करुणा, अहिंसा और तिब्बती संस्कृति की पहचान। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने दुनिया को सिखाया कि युद्ध का जवाब सिर्फ शांति से दिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय के 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो की। यह कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत के आमदो जिले के एक छोटे से गांव ताकसेर में। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे इस बच्चे का बचपन का नाम था लहामो थोंडुप, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तिब्बती परंपराओं के अनुसार पुनर्जन्म की एक बेहद कठिन खोज के बाद मात्र 2 वर्ष की उम्र में इन्हें 13वें दलाई लामा का अवतार मान लिया गया। लहामो थोंडुप से तेनजिंग ग्यात्सो बने इस बालक के कंधों पर बहुत कम उम्र में ही तिब्बती लोगों के सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी आ गई। समय बदला और तिब्बत के इतिहास में वो काला दौर आया जब चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। तिब्बत की स्वायत्तता और संस्कृति खतरे में थी। आखिरकार साल 1959 में अपने लोगों की सुरक्षा और तिब्बती पहचान को जिंदा रखने के लिए दलाई लामा को बेहद कठिन परिस्थितियों में तिब्बत छोड़ना पड़ा। अपने हजारों अनुयायियों के साथ वे भारत आए। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी और तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मैक्लोडगंज धर्मशाला उनका स्थायी निवास है। आज धर्मशाला को दुनिया लिटिल लहासा के नाम से भी जानती है, जो तिब्बती संस्कृति और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बन चुका है। निर्वासन में रहने के बावजूद दलाई लामा ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने तिब्बत की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दुनिया भर में अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। उनके इसी अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 1989 में उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलाई लामा के बाद क्या? परंपरा के अनुसार दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है, लेकिन चीन के दावों के बीच खुद 14वें दलाई लामा ने अपने एक आधिकारिक संदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी 15वें दलाई लामा की खोज की प्रक्रिया उनके निधन के बाद ही शुरू होगी। उन्होंने यह भी साफ संकेत दे दिए हैं कि उनका अगला पुनर्जन्म किसी स्वतंत्र देश में जैसे कि भारत में भी हो सकता है, ताकि तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति को बिना किसी बाहरी दबाव के आगे बढ़ाया जा सके। 90 से अधिक वर्षों का जीवन और 6 दशकों से ज्यादा का निर्वासन, लेकिन तेनजिंग ग्यात्सो के चेहरे की ये मुस्कान और उनके संदेश की सादगी आज भी दुनिया को राह दिखा रही है। वे सिर्फ तिब्बत के गुरु नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति के दूत हैं।